स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ हम प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किनको कहा गया है। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किनको कहा गया है, तो होमी जहांगीर भाभा इसका आंसर होगा। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है नीतीश कुमार जी का, दूसरे स्थान पे जो जवाब आया है वो त्रिभुवन कुमार जी का, तीसरे स्थान पे प्रेम कुमार जी का, और चौथे स्थान पे अवधेश कुमार जी का, और 5वें स्थान पे राजेश कुमार जी का। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है मेरे माध्यम से स्टार्ट की जा रही है। तो बताइएगा, हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, करने की घोषणा की है। अमेरिका USA के द्वारा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, निसार किन किन देशों का संयुक्त प्रोग्राम था। नासा और इसरो का हो जाएगा। और बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहां लॉन्च किया है। महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बिमस्टेक में कितने देश सम्मिलित हैं। 7 देश सम्मिलित हो जाएंगे। और बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी। 6 जून 1997 को हुई थी। कब हुई थी। 6 जून 1997 को हुई थी। सही जवाब है। उसका मुख्यालय कहाँ है बिमस्टेक का। ढाका बांग्लादेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा। ढाका हो जाएगा इसका मुख्यालय। बताइएगा, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है। चंद्रमा को जोखिम वाली जगहों में शामिल किया है। बताइएगा, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया। बेंगलुरु में किया गया। बताइएगा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। संजीव रंजन को किया गया। किनको किया गया। संजीव रंजन को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। मैग्नेसन कार्लसन ने जीता है। सही जवाब है। मैग्नेसन कार्लसन। और इन्होंने किनको हराया है। अली रेजा फिरोज को हराया है। अली रेजा फिरोज को हराया है। मैग्नेसन कार्लसन जो है वो किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे। नॉर्वे के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे। नॉर्वे का। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगी। ओस्लो हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। चौथा स्थान हो जाएगा। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश है। अमेरिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सम्मानित किया। किनको सम्मानित किया गया है। नितिन गडकरी को हो जाएगा। बताइएगा, हाल वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन सा देश होगा। अपना भारत हो जाएगा। कौन सा देश होगा। भारत हो जाएगा। बताइएगा, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राजमुंद्री हो जाएगा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। वाणिज्यिक कृषि से तंबाकू वाला, हाँ बदल दिया है तंबाकू वाला का नाम। बताइएगा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। माइकल मार्टिन का हुआ है। किनका हुआ है। माइकल मार्टिन का हुआ है। बताइए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बताइएगा, शिबू सोरेन झारखंड के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे। 3 बार बने थे। कितनी बार बने थे। 3 बार बने थे। और बताइएगा, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी दिवस के रूप में। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे आदिवासी दिवस के तौर पे 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। कोलकाता में किया गया। कोलकाता, कल बोले नहीं थे कांच का। कांच ग्लास यानी कांच हो जाएगा। उसी का अंग्रेजी हो जाएगा ग्लास। कांच यानी कलकत्ता। बताइएगा, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे किसको स्थान मिला है। नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे उड़ीसा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा। उड़ीसा राज्य हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में
अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका भंसाली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वेदिका भंसाली जीती हैं। कौन जीती हैं? वेदिका भंसाली हो जाएंगी। बताइएगा बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया था? राजस्थान में किया था। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। बताइए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे हो जाएगा? किस मंत्रालय से हो जाएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हो जाएगा। बताइएगा समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। बताइएगा प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। बताइएगा हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया। और बताइएगा इस निजी रेलवे स्टेशन जो बनता है उसमें निजीता यानी प्राइवेट सेक्टर को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? स्वच्छता का, उसके बाद भोजन का और प्रबंधन का रहेगा। बाकी सारे कार्य कौन करेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा ही संभाली जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस झांकी को दिया? महाकुंभ को दिया गया। और बताइएगा महाकुंभ जो हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो कार्य के लिए बनाया गया था, मतलब अस्थायी जिला जो निर्मित हुआ था, कौन सा राज्य था? कौन सा जिला हो जाएगा? महाकुंभ हो जाएगा। महाकुंभ जिला ही था। बताइएगा चर्चा में हाल ही में चर्चा में रहे आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे हो जाएगा? रोहित शर्मा से हो जाएगा। और इसके लेखक यानी द राइज ऑफ हिटमैन के लेखक कौन हो जाएंगे? आर कौशिक हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक में किसमें विलय कर दिया गया है? हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है? शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक में विलय हो गया। तो आज का जो भी करंट अफेयर बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य एनसीईआरटी का जो सारभूत तत्व दिया गया था महेश बर्णवाल का, वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका यूएसए से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, जिसको डीपीएसपी भी संक्षिप्त में कहा जाता है। बताइएगा भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। बताइएगा भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद में हो जाएगा। और भाग कहेगा तो 18, भाग 20 हो जाएगा। 20 आपात से संबंधित हो जाएगा। 18-20 में हो जाएगा संवैधानिक संशोधन का उल्लेख। बताइएगा शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। सही जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान से प्रेरित हो जाएगी। बताइएगा भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा रूस के संविधान से। बताइएगा भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। बताइएगा भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित हो जाएगा। बताइएगा विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन। बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बताइए प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। बताइएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था की
गणतंत्रात्मक व्यवस्था का कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और बताइएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 हो जाएगी। बताइएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बताइएगा जनहित याचिका किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से हो जाएगा। जनहित याचिका कहाँ से हो जाएगा? अमेरिका से हो जाएगा। बताइएगा उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का 35 रहेगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष होगा। बताइएगा भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में, कहां से कहां तक में? 5 से 11 अनुच्छेद में हो जाएगा, नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 4 के क में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 4 के क में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में राज्यों का संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएगा? राज्यों का 152 से 237 अनुच्छेद में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 324 से 329 के क तक हो जाएगा। 24 से 29 तक हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में उल्लेखित है? 17 भाग में उल्लेखित हो जाएगा राजभाषा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 343 से 351 हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 352 से लेकर 60 हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय संविधान में संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग 20 में उल्लेखित हो जाएगा। जो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था आप लोगों के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य भूगोल स्टार्ट किया जाए। बताइएगा भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगलोइड पाया जाता है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मंगलोइड पाई जाती है। बताइए भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? आद्य ऑस्ट्रेलॉइड से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आद्य ऑस्ट्रेलॉइड से। बताइए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। और भील आंदोलन कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था भील आंदोलन। बताइएगा भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। बताइए थारू जनजाति का मूल निवास कहाँ है? थारू जनजाति उत्तराखंड हो जाएगा। और बताइए कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के तौर पे मनाती है? थारू जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। बताइएगा धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति गद्दी जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? गद्दी जनजाति। बताइएगा हलाम जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हलाम त्रिपुरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में हलाम पाई जाती है। बताइएगा ओरांग कहाँ पाई जाती है? ये भी त्रिपुरा में ही पाई जाती है। बताइए कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है कुकी जनजाति। बताइएगा माओ जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओ आपका मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। बताइए भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम एवं उत्तराखंड वगैरह में भी पाई जाती है। बताइएगा मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। और बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बावचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बावचा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बताइए असुर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है असुर जनजाति। और धुलिया कहाँ पाई जाती है? धुलिया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और बताइए जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हो जाएगा। बताइएगा खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है खोंड जनजाति। और खोंड आंदोलन भी वहीं हुआ था। खोंड विद्रोह होगा। बताइएगा सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिद्धि दमन एवं द्वीप में पाई जाती है। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? दमन एवं द्वीप में। बताइएगा सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कारकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कारकू जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है कारकू जनजाति। बताइएगा संथाल मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? पूर्वी भारत, झारखंड पूर्वी भारत में निवास करते हैं संथाल। बताइएगा कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है?
भूटिया जनजाति करती है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भूटिया जनजाति। बताइएगा सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बताइएगा वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट रिजले के द्वारा। बताइए भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति हो जाएगी। कौन सी जनजाति हो जाएगी? जारवा जनजाति हो जाएगी। बताइए सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बताइएगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी जनजाति है? जौनसारी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जौनसारी हो जाएगी। बताए झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति होती है? खासी हो जाएगी। खासी जनजाति हो जाएगी। और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है केरल में। बताइएगा संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? संयुक्त परिवार प्रथा थारू जनजाति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? थारू जनजाति से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो भूगोल का जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे आप लोगों के मध्य केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मिश्रित धातुओं में किस पदार्थ में सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है? मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है? निकेल के मिश्रण से हो जाती है। बताइएगा वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेल्यूमीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेल्यूमीन का। बताइए गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? गैसोहोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का हो जाएगा। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का सम्मिश्रण क्या हो जाएगा? गैसोहोल हो जाएगा। बताइए टांका किसका मिश्रण है? सीसाटीन, जिसको सोल्डर भी कहते हैं। यह टांका सोल्डर हो जाएगा। बताइए गैल्वेनिकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। बताइएगा पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनी होती है। इसमें तांबा कितना प्रतिशत होता है? 70 और जस्ता कितना होता है? 30%। 70-30 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। बताइए जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम प्रयुक्त की जाती है। बताइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का हो जाएगा। HGS सही हो जाएगा बबलू जी। और बताइएगा सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा? PB3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PB3O4 हो जाएगा। बताइएगा सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बताइए जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बताइएगा फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त की जाती है? बोरॉन प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त की जाती है? बोरॉन प्रयुक्त की जाती है। बताइएगा कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई पड़ती है? सिलिकॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। बताइएगा LED में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्सेनिक का हो जाएगा। बताइए कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्सेनिक ही हो जाएगा। बताइएगा कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का हो जाएगा। बताइएगा स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु। बबलू जी सही जवाब हो जाएगा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। बताइएगा अमलगम क्या होता है? पारे के साथ संयुक्त रूप से कोई भी धातु का मिश्रण होगा वो अमलगम कहलाएगा। बताइएगा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? हाँ तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, जस्ता और निकेल Na वही होगा। बताइएगा पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 भाग प्रति बिलियन। बताइएगा किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के रूप में नाम से भी जाना जाता है? फायर डैम्प के रूप में मेथेन को जाना जाता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण किसका निर्माण नहीं कर सकता है? अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता है। किसका निर्माण नहीं कर सकता है? अमलगम का निर्माण नहीं कर सकता है। बताइएगा
बेल मेटल किस धातुओं का मिश्रण होता है? बेल मेटल तांबा और टीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का हो जाएगा। बताइए रोल गोल्ड किसका मिश्रण होता है? कॉपर और अल्युमिनियम का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैग्नीशियम किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नीशियम। बताइएगा ड्यूरालिमिन किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? अल्युमिनियम मैग्नीज और मैग्नीशियम कॉपर का हो जाएगा। बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? CuZn और Ni हो जाएगा। CuZn और Ni। बताइएगा टंगस्टन स्टील जो है किसका सम्मिश्रण है? टंगस्टन आयरन और कार्बन का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मिश्रित की जाती है? 0.1 से 2% मिश्रित की जाती है। स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा मिश्रित की जाती है? 0.1 से 2%। बताइए भूपर्पटी के कुल भाग में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.001%। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जो दिया गया था आप लोगों को महेश बर्णवाल का, वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा तो हो गया था 60 होगा। बताइएगा ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। बताइए भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि कितनी है? 1 अप्रैल हो जाएगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगी। बताइएगा भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। और बताइए नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। और बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। बताइए राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और बताइए राष्ट्रीय वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासन काल में ढाला गया था। बताइए हांगो नदी को किस उपमा से जाना जाता है? चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत में पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। बताइएगा अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा श्री शंकराचार्य हो जाएंगे। बताइए पालिताना मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? पालिताना मंदिर यह गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा कालाहारी रेगिस्तान किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित हो जाएगा। बताइएगा सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका महादेश में स्थित हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास में अंतर कितना किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर। बताइएगा मानसून का कारण हवाओं का क्या होता है? मौसमी उत्कर्षण हो जाएगा। बताइए नोकरेक बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है? मेघालय में नोकरेक हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण कि कौन कौन सी परिघटना होती है? दिन एवं रात की परिघटना होती है। बताइएगा प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बताइए बाहरी सेल में उपस्थित रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बताइए हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा। बताइएगा भूगर्भ से पिघला हुआ जो पदार्थ होता है भीतर अवशेष के रूप में जो मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। और वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है उसको क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के से बाहर। बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CO2 हो जाएगा। और जलवाष्प बहुत सारे होते हैं, जलवाष्प मीथेन वगैरह भी हो जाएंगे। बताइएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओजोन गैस जो है हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? दूधिये कलर में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा क्या क्या होती है? दूरी तय गई। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष। बताइएगा पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी का जो वातावरण है किन किन गैसों के मिश्रण से सर्वाधिक निर्मित है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के। बताइएगा कल हुआ था, कल हो गया था ये। बताइएगा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। कितने? 27 दिन 8 घंटे। बताइएगा सर्वप्रथम चौड़ा शतक टेस्ट क्रिकेट में किसके द्वारा लगाया गया था? ब्रेन लारा के द्वारा लगाया गया था। और बताइएगा भारत की तरफ से सर्वाधिक 13 शतक टेस्ट क्रिकेट में किनके द्वारा लगाया गया? वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लगाया गया। किनके द्वारा लगाया? वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। वो दोहरा शतक मारे हैं वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट का बोल रहे हैं। बताइएगा सबसे कम वर्षा वाला भारत का कौन सा? लेह लद्दाख हो जाएगा। बताइएगा आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टी प्रकाशम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टी प्रकाशम। बताइएगा गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। लिखा था, ये गलत है हमको लग रहा है। हाँ वो होगा विलियम हाँ। बताइएगा बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन सा ग्रह था? वाइजर फर्स्ट हो जाएगा। बताइएगा पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या होता है? हाइड्रोफोन हो जाता है। बताइए वाहनों के द्वारा दूरी मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वाहनों के गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? ग्राम पंचायत हो जाएगा। बताइएगा पोलियो रोग जो होता है वो किसके कारण प्रभावी होता है? विषाणु के कारण प्रभावी होता है। बताइए विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवान विस्की द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1892 में की गई थी। बताइएगा मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। बताइएगा झंडा गीत को किसके द्वारा लिखा गया? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। बताइए चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से हो जाएगा। और बताइए आगा खां का? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। बताइएगा हम्पी किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइए भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला हो जाएगी। और बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर हो जाएगा। बताइए ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। और महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? सफेद रंग में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथ्य के लेखक कौन थे? बरगूर रामचंद्रप्पा हो जाएंगे। सही जवाब विनोद जी, बरगूर रामचंद्रप्पा हो जाएंगे। बताइएगा वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ किन किन शहरों के मध्य चलाई जाती है? चेन्नई और बंगलोर के मध्य चलाई जाती है वृंदावन एक्सप्रेस। और बताइएगा हाल फिलहाल में किस ट्रेन में एटीएम स्थापित किया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस में। और किस बैंक के द्वारा स्थापित किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया है। बताइएगा केंद्रीय बिल्डर्स रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? रुड़की में अवस्थित है। और रुड़की कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। और यह देश का आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला आईआईटी था। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? वेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटल हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली हो जाएगा। बताइएगा आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल सैमरॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैमरॉक हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? डहालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डहालिया हो जाएगा। बताइए जर्मनी का राष्ट्रीय फूल कॉर्न फ्लावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्न फ्लावर हो जाएगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यूलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। न्यूलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है।
अब आप लोगों के मध्य स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा? मानव भूगोल एवं सामाजिक भूगोल से संबंधित हो जाएगा। बताइए भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 24.5% हो जाएगा। और बताइए भारत में अत्यधिक मिट्टी की जो मात्रा है वो किस मिट्टी की मात्रा है? जलोढ़ मृदा की हो जाएगी। और पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। और नई को खादड़ के रूप में जाना जाता है। बताइएगा किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा। प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा। बताइए वातावरण में परिवर्तित ऊर्जा वातावरण को क्या करती है? गर्म नहीं होने देती है। क्या करती है? ऊर्जा गर्म नहीं होने देती है। बताइएगा कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? विषुवतीय क्षेत्र में अत्यधिक विविध फसलों की कृषि की जाती है। बताइएगा विश्व का कपास में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत हो जाएगा। और बताइएगा गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। और सिल्वर फाइबर के रूप में कपास को जाना जाता है। और कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी हुई है? दंड शास्त्र परंपरा कौटिल्य से जुड़ी हुई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्राधिकरणों का उल्लेख है? 15 प्राधिकरण एवं 180 15 अधिकरण 180 प्राधिकरण हो जाएगा। सॉरी 15 अधिकरण एवं 180 प्राधिकरण हो जाएगा। और बताइएगा किस व्यक्ति के पुस्तक से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है? मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। बताइएगा द रिपब्लिक किसकी कृति है? प्लेटो की कृति हो जाएगी। बताइएगा उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन थे? उदारवाद के जॉन लॉक एवं एडम स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक एवं एडम स्मिथ। बताइएगा अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात हो जाएंगे। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात हो जाएंगे। और जंतु विज्ञान के जनक किनको कहा जाए? अरस्तु को जाना जाता है। पादप विज्ञान के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? थियोफ्रेटस को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गुरु वाला गलती हो गया। अरस्तु का प्लेटो को सुकरात है। अरस्तु को प्लेटो को सुकरात। अरस्तु के सुकरात। अरस्तु की गलती है। और अरस्तु को प्लेटो को सुकरात। कथी? अरस्तु के गुरु सुकरात के। अरस्तु का प्लेटो को सुकरात। अच्छा देख लीजिए। बताइए विदेश नीति के निर्धारक क्या क्या होते हैं? आर्थिक हित, सैन्य क्षमता एवं अंतरराष्ट्रीय गठबंधन हो जाएंगे। विदेश नीति के निर्धारक हो जाएंगे। बताइएगा साम्राज्यवाद का विशेषता क्या है? उपनिवेश स्थापित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिवेश स्थापित करना। बताइएगा शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से यूएसए द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नई नीति का नाम ट्रूमैन सिद्धांत था। क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत। बताइएगा बर्लिन सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत में क्या नहीं था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सम्मिलित नहीं था। बताइएगा शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? बेनार्ड बारूक के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? बेनार्ड बारूक के द्वारा। बताइएगा आपसी व्यवहार को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा देश के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है? मूल का प्रमाण पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल का प्रमाण पत्र। बताइएगा किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? यह लास्की के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लास्की के द्वारा कहा गया था। बताइएगा किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था? किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था? डेस्टू डी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डेस्टू डी ट्रेसी के द्वारा। बताइएगा भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर निर्देशित है? सामरिक स्वायत्ता पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? सामरिक स्वायत्ता। बताइए भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? लुक ईस्ट नीति का पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध को मजबूत करना हो जाएगा। तो स्पार्क पब्लिकेशन का जो भी वन लाइनर आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट का इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा
किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है? जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। बताइए घृणित कायर किस मुगल शासक को कहा गया है? फर्रुखसियर को कहा गया है। बताइएगा मुगल इतिहास में नृप निर्माता किनको कहा गया है? सैयद अली बंदूक है। खान अली सैयद बंधु को कहा गया है। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को कहा गया नृप निर्माता। बताइएगा रफी उद्दौला उद्दर्राज का शासनकाल कब से कब तक था? 28 फरवरी से लेकर 6 जून 1719 में रहा था। बताइएगा मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किस शासक के कार्यकाल में किया था? मोहम्मद शाह के कार्यकाल में किया गया था। और रंगीला बादशाह किसको कहा गया है? मोहम्मद शाह को ही कहा गया है। बताइएगा बहादुर शाह का कार्यकाल कब से कब तक था? बहादुर शाह का 1707 से लेके 1712 तक हो जाएगा। बताइएगा तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह ही हो जाएगा। और बताइएगा नादिर शाह लगभग कितने रुपए की धनराशि और शाहजहां के द्वारा बनाए हुए तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा था? 70 करोड़ की धनराशि लेकर वापस लौटा था। बताइएगा नादिर शाह कहाँ का सम्राट था? फारस ईरान का शासक था हो जाएगा। और बताइएगा नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। बताइए ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को ही कहा जाता है। बताइएगा सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसको रंगीला बादशाह कहा गया है? मोहम्मद शाह को कहा गया। किसको कहा गया? मोहम्मद शाह को कहा गया। बताइएगा किसके कार्यकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खां अर्थात निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में धारण की थी। और बताइएगा हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से कब मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया था चिनकिलीज खां ने? 1725 ईस्वी में अलग कर लिया था। 1725 ईस्वी में। बताइएगा एक अयोग्य शासक के रूप में किसने अपना राजकाल एक उदम बाई को सौंप दिया था? अहमद शाह के द्वारा सौंप दिया गया था। बताइएगा जहादर शाह के पुत्र का क्या नाम था? जहादर शाह के पुत्र का आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय। और बताइए पलासी का जो युद्ध हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। बताइए पलासी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1757। डेट सही बता दिए थे 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और बताइएगा अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेज जो थे उनका वास्तविक शक्ति जो है उभर कर किस युद्ध के पश्चात आई थी? पलासी युद्ध के पश्चात ही आई थी। बताइएगा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां हो जाएगा। और इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और यह किसके कार्यकाल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में। और बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। यह भी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ था। बताइएगा किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और बताइएगा राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ अवस्थित है? ब्रिस्टल लंदन में हो जाएगा। ब्रिस्टल लंदन में हो जाएगा। बताइएगा मुगलों का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अर्थात जफर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय अर्थात जफर। बताइएगा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा किसको बंदी बना लिया गया था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था। और इसे कहाँ बंदी बनाने के पश्चात कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। बताइएगा लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा ही कराया गया था। और लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बताइएगा स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? शाहजहां के। और बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। बताइएगा यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ था? 1498 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1498 में हो जाएगा। और बताइएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में हुआ था। बताइएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन भारत में कब हुआ था? 1616 में हो जाएगा। और बताइएगा सबसे
प्रथम बार पुर्तगाली भारत आए थे और भारत से सबसे अंतिम में कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे, 1961 में गए थे। बताइएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? आगमन 1731 में हुई थी। बताइएगा डच्चों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मुस्लिमपट्टनम में की थी। और अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की थी? ये भी मुस्लिमपट्टनम में ही स्थापित की थी। बताइएगा फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। बताइएगा 1668 में स्थापित की थी सूरत में। बताइएगा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को भारत लाने में किसके द्वारा सहयोग किया गया था? गुजराती अब्दुल मजीद के द्वारा पथ प्रदर्शक के रूप में सहयोग किया गया था। बताइएगा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? 1505 में अल्मोड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिसियो द अल्मोड़ा हो जाएंगे। बताइएगा किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था? अल्बुकर्क के द्वारा जीत लिया गया था। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, बंगलौर में हो जाएगा। बताइएगा रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोट्टायम, केरल में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए चाय अधिनियम कब आया था? 1953 में आया था। कब आया था? 1953 में चाय अधिनियम आया था। बताइएगा तंबाकू अधिनियम कब आया था? 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में आया था। और बताए तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? गुंटूर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, गुंटूर हो जाएगा। बताइएगा मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? केरल में हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय। बताइएगा राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद हो जाएगा, तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मसाला बोर्ड का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? मसाला बोर्ड का गठन 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था मसाला बोर्ड का गठन। बताइएगा पशुधन के क्षेत्र में भारत विश्व में कैमे स्थान पे? प्रथम स्थान पे हो जाएगा। और दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा, सुन लीजिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्निम राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का ही है। बताइएगा भारत के दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। बताइए दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? डॉक्टर वर्जिन कुरियन हो जाए से संबंधित हो जाएगा। बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? अपना भारत ही हो जाएगा तीसरे स्थान पे। और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पे अपना भारत ही हो जाएगा। बताइएगा मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तीसरा स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। और मत्स्य उत्पादन में अग्निम राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा मत्स्य क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए फरवरी 2019 में किस विभाग की स्थापना की गई थी? मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। बताइएगा मत्स्य उत्पादन में अग्निम राज्य तो आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा तो इकोनॉमिक्स का जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। भारत में सबसे लंबा पेज नंबर 406। बताइएगा मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के याद में दिया था? फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। बताइएगा स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? सैफुद्दीन किचलू। और इन्हीं की गिरफ्तारी पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बताइएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? AR रहमान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। बताइएगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। और इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? श्री शंकर कुरूप हो जाएंगे। बताइएगा आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। और बताइएगा किन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? कल्पना चावला हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? कल्पना चावला हो जाएंगी। बताइएगा पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? बैद्यनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बैद्यनाथ। बताइएगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा फू दोरजी हो जाएंगे। और ये कब गए थे? 1984 में गए थे शेरपा फू दोरजी। बताइए भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, और यह किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान आया था। और हेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था भारत। बताइएगा भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजन हार्बर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डेविड आइजन हार्बर हो जाएंगे भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। बताइएगा भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ब्रिटिश प्रधान MC बिलॉन हो जाएंगे। और बताइए ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। और ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? मार्गरेट थ्रेचर। सही जवाब हो जाएगा विनोद जी, मार्गरेट थ्रेचर हो जाएंगी। बताइएगा प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? JRD टाटा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? JRD टाटा। बताइएगा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। स्वर्ण पदक जीते थे। और बताइएगा अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। और इन्होंने स्वर्ण पदक कौन से ओलंपिक में जीता था? वर्ष बता दीजिए। 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और किस स्पर्धा में? शूटिंग में 10 मीटर में जीता था। बताइएगा ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और बताइएगा भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति जेम्स एगस्टस हिक्की हो जाएंगे। और कब किए थे प्रारंभ? 1780 में किए थे। कब किए थे? 1780 में किए थे। बताइएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स एगस्टस हिक्की ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स एगस्टस हिक्की हो जाएंगे। बताइएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन हो जाएंगे? प्रकाश पादुकोण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रकाश पादुकोण, जिनकी वर्तमान में पुत्री अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। बताइएगा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। और बताइएगा भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया? 23 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ यानी CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत हो जाएंगे। वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। और वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी। चेंज हो गए, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह चेंज हो गए। और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है। बताइएगा भारत का पहला लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और ये कब बने थे? 2019 में बने थे। बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा हो जाएगा। बताइए भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र हो जाएगा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा तो अप्सरा, और प्रथम परमाणु पनडुब्बी कहेगा तो चक्र हो जाएगा। बताइएगा भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा INS विक्रांत। बताइएगा भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल। बताइएगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर हो जाएगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र। और किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा
भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और बताइएगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और कब किया गया था? 1951 में किया गया था। बताइए राष्ट्रमंडल का स्थापना कब किया गया था? 1930 में किया गया था। और भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था? 1934 में सम्मिलित हुआ था। और बताइए राष्ट्रमंडल के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लंदन में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और बताइए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी ओदंतपुरी। और विक्रमशिला की धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। तो विविध का जो लुसेंट का होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का करंट अफेयर प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25 की गया। और पूर्व में कितना था यह रेपो रेट? 6.5 था। वर्तमान में 6.25 कर दिया गया है। 6.5 था, वर्तमान में 6.25 कंठस्थ हो लीजिए पहले। बताइएगा भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में पद्म पुरस्कार कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 129 हो जाएंगे। कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 129। और इसमें पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। और पद्म भूषण कितने दिए गए हैं? 19 दिए गए हैं। और पद्मश्री 113 दिए गए हैं। 139 हो जाएगा। हाँ 139, सॉरी 139 होगा। बताइएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को मनाई गई है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइव दैट शेड अस का विमोचन किया गया है? कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। बताइएगा श्री राम जन्मभूमि के लिए किस स्थायी सदस्य का वर्तमान में निधन हो गया है? कामेश्वर चौपाल। सही जवाब हो जाएगा। कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक के द्वारा पहली बार कंगारू के भ्रूण का निर्माण किया है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और बताइए प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया। और कौन सा एकमात्र ऐसा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शॉ हो जाएंगे। बताइएगा ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है? 10 हो जाएगा। सही जवाब हो जाए 10 कृषि वस्तुओं की व्यापार की अनुमति दी गई है। बताइएगा फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में शुरू की गई है। बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। बताइएगा 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाए? मेघालय में किया जाएगा। सही जवाब। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 हो जाएगा। कितना दिया है? 37.64 हो जाएगा। बताइएगा किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी बैंक। और बताइए लक्षद्वीप में अब शाखा खोलने वाला बैंक कौन हो जाए? एचडीएफसी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ किया है। किसके साथ किया है? मिस्र के साथ किया है। बताइएगा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। डेविल हंट बांग्लादेश। बताइएगा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? विंग्ड रेडर प्रारंभ किया है। कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ किया है? विंग्ड रेडर किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा थाईपुसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बताए खोमजोंग उत्सव मणिपुर। सही जवाब हो जाएगा खोमजोंग मणिपुर। बताइएगा भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक रखा है। बताइएगा
हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस रखा है। क्या रखा है? यशस नाम रखा है। बताइएगा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बताइएगा किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने। बताइए ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद सऊदी अरेबिया रियाद में किया जाएगा। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? क्यारिन जैकवेट के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? क्यारिन जैकवेट के द्वारा जीता गया। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं के अनुवाद की सेवाओं की विस्तार की घोषणा की है। बताइएगा 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? शिखर धवन को। और बताइएगा धवन किसकी लेखनी है? किसकी? शिखर धवन की हो जाएंगी। धवन किसकी हो जाएंगी? शिखर धवन की हो जाएंगी। बताइएगा सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा किया। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? सिंगापुर हो जाएगा। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसको दिया गया है? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को ही दिया गया है। बताइएगा तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका हो जाएंगे। और बताइएगा अमेरिका की खुफिया जांच एजेंसी जो है FBI, इसके महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के काश पटेल को नियुक्त किया गया। किनको किया है? काश पटेल को। काश पटेल। बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा था? सर्विसेज शीर्ष पे रहा था। कौन रहा था? सर्विसेज, जिसको सेना भी कहते हैं। सॉरी, कौन सी टीम शीर्ष पे रही थी? सर्विसेज हो जाएंगी। बताइएगा सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबानी भारत के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। बताइएगा जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? मुकेश अंबानी परिवार हो जाएगा। कौन सा परिवार हो जाएगा? मुकेश अंबानी परिवार हो जाएगा। बताइएगा किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति को मिला है, जो ब्रिटिश राजा जो हैं चार्ल्स, उनके करीबी माने जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है, इन्हीं कारण से इनको ये ब्लूमबर्ग मिला है, अवार्ड मिला है। बताइएगा विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किस IIT के द्वारा किया गया? IIT गुवाहाटी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा IIT गुवाहाटी के द्वारा। बताइए किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है? हरियाणा के द्वारा दे दी गई है। और बताइएगा अग्निपथ स्कीम से जुड़े हुए लोगों को रिटायर होने के बाद 20% आरक्षण का प्रावधान किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा ही दिया गया। और बताइएगा जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? हमारे नित्यानंद राय, अपने बिहार से ही है, नित्यानंद राय के द्वारा किया। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन बता। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है? IIT कानपुर के द्वारा किया गया। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के मध्य लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो, तो अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।